गाजीपुर के युवा किसान सुनील यादव जी के साथ एक ख़ास मुलाकात, जो कि गीतों को लिखते भी हैं और इसके साथ ही माता सरस्वती की ऐसी अनुकंपा, इनकी आवाज़ कि उस जादू को भी आज हम देखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, सब्जी की खेती भी लगभग 20 बीघे से ऊपर ये अपने बल पे करते हैं। एक ख़ास मुलाकात सुनील जी के साथ। सुनील जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। हम युवा किसान सुनील आपके सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं कि आपके चैनल को जो प्यार दुलार और आशीर्वाद दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से तरक्की करते रहें, ताकि हम जैसे छोटे कलाकारों का, किसानों का कम से कम एक प्रसारण होता रहे, ताकि समाज में जो भी दबे कुचले छोटे लघु किसान हैं, सबको एक प्रेरणा मिले। इसीलिए हमने ये अपना भी यूट्यूब चैनल बना रखा है, जो नाम है युवा किसान सुनील। और खेती जितना भी हम टेक्निकल माइंड से करते हैं, उसको अपने वीडियो के माध्यम से शेयर भी करते हैं, ताकि हमारे छोटे किसानों को उससे सहायता मिले। मैं चाहूँगा कुछ गीत जो आप गुनगुनाना चाहें। बहुत सारे गीत आप लिखते भी हैं, गाते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे गीत जो आपके सबसे दिल के करीब हो, आज आप उसे गुनगुनाना चाहें। देखिए, सबसे पहले तो मैं खेती करता हूं और मुख्य रूप से मैं एक किसान हूं, तो किसानों की पीड़ा हम सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे। देखिए, अभी बाढ़ का समय चल रहा था, उससे पहले सूखा का दंश हमारा प्रदेश झेल रहा था। तो इस परिप्रेक्ष्य में जितना भी शासन की योजनाएं आती हैं, जो अंतिम पायदान तक किसान को नहीं मिल पाती हैं, तो हम सरकार से कहना चाहेंगे अपने गीत के माध्यम से कि किसनवन पर छवलस विपत के बदरिया, कि बाढ़ औरी सूखा के प्रहार, दिन भर घमवा में चमवा जरावेला, एड़ी के पसीनवा कपार, खूनवा पसीनवा से सींचेला फसलिया के, दिलवा में सपना हजार। देखिए, जब किसान फसल काट लेला तो हर किसान को उम्मीद होला केहू केसीसी से ऋण ले लेबा, केहू कहीं से कर्जा ले लेबा। आ किसान का अरमान होला कि हमार फसल कटी तो ओके बेच के अपन लइका का फीस फार्म चाहे जौन जीविकोपार्जन का साधन बा, रोजमर्रा का खर्चा बा, ओके हम वहन करब। लेकिन किसान का अरमान पर तब पानी फिर जाला जब बाढ़ आ सूखा आ जाला। उस समय तमाम भ्रष्टाचार होला, लेखपाल, तहसीलदार, SDM के माध्यम से। लेकिन हम कहल चाहब कि देखी, ऊपरो एगो न्यायपालिका बा, एजा से अगर गलत काम करब तो वो न्यायपालिका से केहू बच ना पाई। जैसे हमनी का किसान का अनाज खरीद के अगर बनिया अपना पास रख लेला तो ओकर मुँह मांगा दाम मांगेला, सरकार का कोनो ओकरा पर अंकुश नहीं खे आ नहीं लगाम लगा पाती है सरकार। यही से कहे के बा कि अरे आजाद भारत में सब ही मोटायल, आजाद भारत में सब ही मोटायल, दुबरायल कहे किसान रे, ई अन्नदाता अमृत काहे भूखों, उपजावे जौ गेहूं धान रे, ई अन्नदाता अमृत काहे भूखों, कि बनिया करे टूटी पूजी दोकनिया, बनिया करे टूटी पूजी दोकनिया, बेच नमक तेल गुड़ मिर्च धनिया, बेच नमक तेल गुड़ मिर्च धनिया, बैठल खियावेला 10-10 परनिया, बैठल खियावेला 10-10 परनिया, पक्का बनावे मकान रे, ई अन्नदाता अमृत का, ई अन्नदाता अमृत काहे भूखों, उपजावे जो गेहूं धान रे, ई अन्नदाता
दाता मरत काहे भूखों। वाह 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 भैया, सच में मन मोह लिया, मन मोह लिया। और सुनील जी, मैं आपसे अगर जानूं, जब मैंने आपसे बात किया, आप इस बात की चर्चा कर रहे थे कि 20 बीघे सब्जी की खेती बस आप कर लेते हैं, कैसे करते हैं आप? देखिए सर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, युवा किसान सुनील हमारा यूट्यूब चैनल है। जैसे मान लीजिए आजकल हमारे जितने भी जनपद में केले की खेती हो रही है, चाहे और भी सब्जी की खेती बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, हम सभी किसान भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा देखिए, किसान खेती करता है लेकिन उसको खेती को अगर आप लगन से करेंगे और अपना एक जीविकोपार्जन का साधन समझ के करिएगा तो आपको ज़रूर लक्ष्य हासिल होगा और उसमें सफलता मिलेगी। जैसे मान लीजिए मोटा मोटी आपको बता रहे हैं कि जैसे किसान खेती करता है, कब हमारे पौधे को दवा की आवश्यकता है, कब हमारे पौधे को पानी की आवश्यकता है। किसान करता है लेकिन असमय करता है, समय से नहीं कर पाता है। तो पौधों का आपको हमेशा निरीक्षण करते रहना चाहिए फसल का, कि पौधे को कब किस चीज़ की आवश्यकता है। पौधा मांगता है, पौधे को आप देखेंगे तो पौधा मांगता है कि कब किस चीज़ की हमें आवश्यकता है, तो उसके रूपांतर यदि आप काम करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। यदि आप उसके अनुकूल नहीं चलिएगा तो आपके प्रतिकूल वो चलेगी। सुनील जी, 20 बीघे की खेती करना बड़ी बात है अकेले। उसमें सब्जियों के पैदावार की मैं बात करूं तो आप किस किस ऋतुओं में, कौन कौन से ऐसे समय हैं जो भी किसान भाई आज आपको देख रहे हैं वो लाभान्वित हों, तो मैं चाहूँगा उन सब्जियों के बारे में आप ज़रूर साझा करें जो कि कम पैसे से अधिक पैदावार हो और किसान के लिए संजीवनी का काम करें। देखिए, खेती में आप जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जैसे एक किसान कोई अगर मिर्च लगा देता है तो सभी किसान मिर्च पर टूट जाते हैं। आप एक खेती पर आप डिपेंड मत होइए। जैसे सब्जी की जितना भी खेती है, जैसे आप बता रहे हैं, जैसे मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, केला है, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर लोग 10-10 बीघा 20-20 बीघा कर रहे हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आप शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च आप जनपद में ढूंढ के निकालिए, बहुत अधिक से अधिक हमारे जनपद में होगा तो 10 बीघा के करीब होगा और 3,000 रुपये क्विंटल बिक रहा है। वो हमारे मिट्टी पर भी अच्छा पैदावार हो रहा है उसका। तो कर नहीं रहे हैं लेकिन हम करने की सोच रहे हैं कि हाँ, ये हमको लाभ दे सकता है। तो आप सबसे हट के कुछ करिए। जैसे नेट पर है, नेट पर लौका है, आप 10 वर्ष पहले जाइए। आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी जानकारी देना चाहेंगे प्रदेशवासियों को कि देश जहर खा रहा है, सरकार इस पर लगाम लगाए। जहर युक्त सब्जियां हमारा देश और प्रदेश खा रहा है, जो देश को और प्रदेश को गर्त में ढकेल रहा है। इससे बचाने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं आगे आके काम करना पड़ेगा, ताकि हमारे देश के, इससे देश कमज़ोर हो रहा है, प्रदेश कमज़ोर हो रहा है। हमारे देश का किसान कमज़ोर होगा, मजदूर कमज़ोर होगा तो देश हमारा कमज़ोर होगा। गीतों को कब से आपने लिखना शुरू किया, साथ में गाना, और जो लेखनी है, लेखनी के साथ साथ जिस तरीके से आपने शब्दों को जिस तरीके से आप रख रहे हैं, वो सच में ऐसे लग रहा है कोई आपका गुरु रहा होगा या कुछ ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, ये संगीत तो मेरा खानदानी है। हमारे पिताजी बिरहा गाते थे, तो अब बिरहा का समय रहा नहीं, तो हम छोटा मोटा ऐसे लोकगीत, जैसे मान लीजिए खेत में काम कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में उपज जाता है। जैसे बाढ़ आया था तो बाढ़ में भी हम एक गीत गाए थे। जैसे मान लीजिए खेत पानी में डूब गया है, सरकार सुन नहीं रही है, तमाम किसान, कोई चारा बिना पशु मर रहा है, कोई किसान भोजन बिना मर रहा है। तो उस समय हम एक गीत गाए थे, उसमें गाए थे कि जिसे गंगा में, शेरपुर में पानी से खेत किसान का डूब रहा था, उस समय हम गाए थे उस गीत को कि अरे कैसे होई खेतवा में हमरो किसानी, कैसे होई खेतवा में हमरो किसानी, अरे गंगा के धारवा में खेतवा बहाता। सरकार नहीं सुनत,
त कहवा से नून रोटी आइए विधाता, कहवा से नून रोटी आइए विधाता। कि गंगा के धारावा में खेतवा बहाता, आ पशुअन के चारा नहीं कुछ वो सुझाता। कि गंगा के धारावा में खेतवा बहाता, आ पशुअन का चारा नइखे कुछ ना सुझाता। कि कैसे होई खेतवा में हमरो किसानी, केसीसी भराई कैसे लागे नहीं निदिया, केसीसी भराई कैसे लागे नहीं निदिया। निदियो न लागे हमरो कुछ ना बुझाता, आ कहवा से नून रोटी आइए विधाता। कहवा से नून रोटी आइए विधाता, कहवा से नून रोटी आइए विधाता। यह सुनील जी, गीत आपने लिखना शुरू कब किया और लगातार किसानों को प्रेरित करने के लिए आप लगातार ऐसे गीत गाते हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। देखिए, जैसे हम मुख्य रूप से खेती करते हैं तो जो भी हमारे दिमाग की उपज है, खुद की उपज है, उसको हम लिख लेते हैं। थोड़ा मोड़ा लिखने का भी ज्ञान है और माँ की कृपा है, थोड़ा स्वर है तो गुनगुना भी लेते हैं। यही है, बहुत अच्छा कलाकार हम नहीं हैं, लेकिन खेती करते हैं तो है। पिताजी गाते थे, हमारे बड़े भैया भी गाते हैं। दोस्तों, कला में एक ऐसा जादू, गाते भी अच्छा है, आप देख भी रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, जिस शानदार कशिश के साथ वो गा रहे हैं, वो सच में वो बहुत ही शानदार है। कुछ गीत मैं एक दो और चाहूँगा, अंतिम समय ज़रूर आपका लेना चाहूँगा, कुछ ऐसे गीत जो आपको जो बेहतर लगे। देखिए, एक दो लाइन हम सुना रहे हैं, जिससे देश हमारा बहुत गलत रास्ते पर जा रहा है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं वह रास्ते से भटक रही हैं। जिसका भी शासन सत्ता हो, शासन सत्ता भैंसासुर है। वो इतना मदांध है कि न विपक्ष को सुनना, न ही जनता को सुनना। तो ये देश के लिए काफ़ी और प्रदेश के लिए काफ़ी अमावस पक्ष है। और आज हमारा देश का शान तिरंगा झंडा सोच रहा है, कह रहा है। मैंने आज का नेता लोग का नीति और राजनीति के देख के हमनी का देश का शान तिरंगा झंडा सोचता, कहता कि अरे आजकल के नेता लोग के अरे देखी राजनीति हो तिरंगा सोचता, हो तिरंगा सोचता। आगे कैसे दिनवा बीती हो तिरंगा सोचता, हो तिरंगा सोचता। आगे कैसे दिनवा बीती हो तिरंगा सोचता, हो तिरंगा सोचता। पार्टी जातिवाद वाला नारा लगावेलन, आवे जब वोट सबके पहड़ा पढ़ावेलन, अरे पहड़ा पढ़ावेलन। बनल एकता में डाले, बनल एकता में डाले, नेता फूट नीति हो तिरंगा सोचता। आगे कैसे दिनवा बीती हो तिरंगा सोचता, हो तिरंगा सोचता। आगे कैसे दिनवा बीती हो तिरंगा सोचता,
हो तिरंगा सोचता। देखी 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर 14 नवंबर यदि ना आवे तो देश का शान तिरंगा झंडा ना लौकी देश में। यही से कहे के बा कि पार्टिए का झंडा सबका गाड़ी पर देखात बा, धीरे धीरे सब ही तिरंगा के भूलात बा, तिरंगा के भूलात बा। पहले का नेता रहलन खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस कि जौन शान से तिरंगा झंडा लेके आ स्कूले जास कि अरे दिन पर दिन बिगड़े देसा वाकई स्थिति हो तिरंगा सोचता, आगे कैसे दिनवा बीती हो तिरंगा सोचता, हो तिरंगा सोचता, आगे कैसे दिनवा बीती हो तिरंगा सोचता, हो तिरंगा सोचता। दोस्तों शानदार एक आवाज़ के साथ देश प्रेम की भावना के साथ अपने गीतों को प्रस्तुत भी किया एक युवा किसान गाजीपुर के सुनील यादव जी के साथ। आपका गांव अगर एक शानदार आवाज़ और एक युवा किसान गाजीपुर के सुनील जी, आपका गांव कहाँ पे है? देखिए हमारा गांव सभा तो कुंडेसर लगता है। कुंडेसर के बगल में है एक बकसपुरा। मूल रूप से मैं बकसपुरा का निवासी हूं और गांव पे ही रहता हूं, गांव पे रह के खेती करता हूं। दोस्तों ज़रूर मेरे वीडियो को देखें, इनके यूट्यूब चैनल को भी आप देखें। जो भी किसान हैं और खेती के साथ साथ अत्याधुनिक तरीके से आपको उस वीडियो में मिलेंगे। इनके चैनल को देखें आप और शेयर करें। सुनील जी, मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप सफलता अर्जित करें, हमारी शुभकामनाएं। सादर नमस्कार।